नमस्कार मित्रों, माय नेम इज़ प्रणव कुमार तिवारी एंड आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है एस्ट्रो ज्ञान रेमेडीज में। आज हम बात करेंगे ग्रहों के राजा सूर्य की। सूर्य हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है और चूंकि नौ ग्रहों में राजा यदि कोई है तो वो है भगवान सूर्य। और सूर्य जो है अपने आप में एक प्रकाशमान ग्रह है और सूर्य हमारे जीवन में बहुत ही अहम ग्रह है जो हमारे ऊपर प्रभाव डालता है। सूर्य जब जन्म कुंडली में खराब होता है तो इंसान के जीवन में बहुत सी परेशानियां आती हैं, स्पेशली सरकार से रिलेटेड। यदि आप सरकारी विभाग में यदि आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, सरकार को रिप्रेजेंट सूर्य करता है। पहले आप इस चीज को समझिए कि सरकार को रिप्रेजेंट सूर्य करता है और जन्म कुंडली में यदि आपका सूर्य यदि खराब है तो आपको सरकार से रिलेटेड समस्याएं आएंगी। किसी प्रकार का सरकार चालान आप पे कट सकता है। यदि आपका सूर्य ग्रह खराब है तो सरकार से आपको दंड मिल सकता है। सरकार के द्वारा आपको किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि जब जन्म कुंडली में यदि सूर्य खराब होता है तो आपको सरकार से रिलेटेड आपको समस्याएं आती हैं। और दूसरी बात, पिता से रिलेटेड भी समस्याएं आती हैं। हो सकता है कि जन्म काल में हो सकता है कि आपसे पिता के अच्छे रिलेशन ना हो या आपके पिता ही ना हो। और कई बार इस केसों में देखा गया है कि यदि पिता हैं तो पिताओं से वैचारिक मतभेद का होना सूर्य की पीड़ा दर्शाता है। अब क्या करें इस चीज में? सूर्य की बहुत सारी पीड़ाएं हैं और उसका निदान भी हमारे वैदिक ज्योतिष में इसका बहुत अच्छे उपाय बताए गए हैं। चूंकि मैं आपको बहुत ही सरल और आसान तरीके से ज्योतिष को समझाने का और उसके उपाय बताने का प्रयास करूंगा, जिसके माध्यम से आप अपने जीवन में ग्रहों को बैलेंस कर सकते हैं। देखिए, एक होता है ग्रह का खराब होना और एक होता है ग्रह का अच्छा होना। यदि आपका ग्रह अच्छा है और उस ग्रह से आपको किसी प्रकार का लाभ लेना है तो उस ग्रह का उपाय करके, उस ग्रह के उपचार के द्वारा, उस ग्रह की रेमेडी के द्वारा उस ग्रह को बल देकर हम उस ग्रह की हम पॉजिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। और यदि आपकी जन्म कुंडली में यदि कोई ग्रह खराब है, आपकी जन्म कुंडली में यदि ग्रह खराब है तो उस ग्रह की नेगेटिविटी, उस ग्रह की पीड़ा को दूर करने के लिए उपाय वैदिक ज्योतिष में बहुत सारे अच्छे उपाय होते हैं और जो कि कुछ एस्ट्रोलॉजरों के पास होते हैं। और वैदिक ज्योतिष तो सबको ही जानता है। और वैदिक ज्योतिष में यदि हम बात करें तो ज्योतिष के माध्यम से हम बहुत सारे ऐसे उपाय कर सकते हैं जिसके माध्यम से हम अपने जीवन की ग्रहों की पीड़ाओं को दूर कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया उपाय है सूर्य ग्रह का कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालें। देखिए, उपाय बहुत सारे हैं। आप अलग अलग ज्योतिष आचार्यों के पास जाएंगे तो हर ज्योतिषाचार्य अपना उपाय बताएगा और अपना अनुभव बताएगा। तो सूर्य ग्रह को यदि आपको अच्छा करना है तो सबसे पहली चीज है कि आपको जड़ में काम करना पड़ेगा। जड़ से शुरुआत करनी पड़ेगी। यदि आप पेड़ में पानी डाल रहे हैं तो नहीं, आपको उसकी जड़ में पानी डालना पड़ेगा, तब जाकर वो आपको फल प्रदान करेगा और उसका बढ़ना शुरू होगा। खैर, बहरहाल मैं आपको बता रहा था कि सूर्य ग्रह के उपाय जिसके माध्यम से आप उसकी पीड़ा कम कर सकते हैं। तो पहली चीज ये आई कि अपनी दिनचर्या को थोड़ा सा एक्टिव बनाइए। यदि आप प्रातः काल जल्दी उठते हैं और कोशिश करें कि 5 ब्रह्म मुहूर्त में यदि आप उठते हैं और भगवान सूर्य भगवान को यदि आप जल अर्पित करते हैं तो आपका सूर्य ग्रह वहीं से ठीक होना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, जल किस प्रकार देना है आपको? एक तांबे का पात्र होना चाहिए और एक तांबे का लोटा होना चाहिए। तांबे के पात्र को आप रख लीजिए, नीचे कोई थाली होनी चाहिए और तांबे का लोटा, और आप देखते हैं अमूमन हमारे घरों में होता ही है। और इसको आपको पहले आप अर्घ्य देना है भगवान सूर्य को। तो सबसे पहले आप एक काम ये करिए कि देखिए, सूर्य है जो हमारे पितरों के कारक हैं, तो सबसे पहले हमें अपने पितरों के निमित्त सूर्य भगवान को जल देना पड़ेगा। भगवान सूर्य को अपने पितरों के निमित्त जल दीजिए
उसके बाद सर्वप्रथम भगवान सूर्य के समक्ष खड़े हो जाइए और खड़े होने के बाद कलश जिसमें आपने जल भरा हुआ है, वहां आपको मैं बताना चाहूंगा कि कलश में आप थोड़ा सा गंगा जल यदि मिला लें तो बहुत अच्छा होगा। कलश में आप गंगा जल मिला लें और लाल रक्त चंदन, जो लाल रक्त चंदन आता है वो आपको गंगा जल डालकर उसमें जल मिलाइए। पहले गंगा जल डालिए, उसके बाद सामान्य जल मिलाइए, उसके बाद फिर आप उसमें थोड़ा सा लाल रक्त चंदन मिला दीजिए और उसके बाद भगवान सूर्य के समक्ष खड़े हो जाइए। हाथ जोड़कर भगवान सूर्य को 3 बार प्रणाम कीजिए, अपने पिता का ध्यान कीजिए और उसके बाद अपने पूर्वजों का ध्यान कीजिए, अपने पितरों का ध्यान कीजिए। क्योंकि हमारे सूर्य ग्रह जो है हमारे पितरों के कारक हैं, हमारे पूर्वजों के कारक हैं, तो सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए आपको उनको अर्घ्य देना है अपने पितरों के निमित्त। तो सर्वप्रथम आप क्या करिए, अपने पितरों का ध्यान कीजिए, उसके बाद भगवान सूर्य को 3 अर्घ्य दीजिए, रुक रुक के, एक साथ नहीं। ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप कीजिए, 3 बार अर्घ्य दीजिए और उसके बाद 7 बार परिक्रमा लगाइए दाहिनी तरफ से, एंटी क्लॉकवाइज आपको परिक्रमा लगानी है। और भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद आपको करना क्या है कि जल देने के उपरांत जो लोटे में आपका यदि जल बच गया हो, उसके अंदर यदि आपको चंदन बच गया हो, तो आपको अपनी इस वाली उंगली से, बीच वाली बड़ी उंगली से उस चंदन को लेना है और अपने मस्तिष्क पर लगाना है और अपनी नाभि पे लगाना है। इससे सूर्य ग्रह की आशीर्वाद स्वरूप आपको एक ब्लेसिंग मिलेगी। ये आप करके देखिए, इससे आपका सूर्य ग्रह बलवान हो जाएगा। दूसरा उपाय मैं बताने जा रहा हूं कि रविवार के दिन, भगवान सूर्य का दिन होता है रविवार, और रविवार के दिन आपको एक उपाय ये करना है कि आपको किसी भी देसी गाय होनी चाहिए। देखिए हम और आप यदि आप शहरों में रहते हैं तो आजकल तो हर जगह ही ऐसी समस्या है कि देसी गाय नहीं है उपलब्ध, आपको गौशाला जाना पड़ेगा। तो देसी नस्ल की गाय, फिर तो आप जो भी गाय हो आपके वहां पर उनको आप खिला सकते हैं, लेकिन देसी नस्ल की गाय जिनके पीठ पर सूर्य नाड़ी केतु हो, कह सकते हैं कि सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी उनका कुंड होना चाहिए, वो हो, उसमें आप उस मतलब जिनका पीठ का हिस्सा उभरा हुआ होना चाहिए, देसी गाय की पहचान आप कर सकते हैं यदि आप जानते होंगे तो। उसको आपको गुड़ खिलाना है, गाय को अपने दाहिने हाथ से गुड़ खिलाना है। कई लोग क्या करते हैं, गुड़ खिलाना है तो बाएं हाथ से खिला देते हैं। नहीं जी, यदि आप वैदिक ज्योतिष को मानते हैं तो ज्योतिष में आपको उपाय नियम से करना पड़ेंगे, तब जाके वो आपको फलीभूत होंगे, उसका आपको लाभ मिलेगा। एक कार्य करने की एक शैली होती है, एक तरीका होता है, जिस व्यवस्थित तरीके से यदि आप उस चीज को करेंगे तो आपको उस चीज का अनुकूल परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। सो आपको दाहिने हाथ से गाय को गुड़ खिलाना है और मंत्र का जाप करना है। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम पितृदेवाय नमः। ये मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम पितृदेवाय नमः। और गाय की पीठ पर आपको हाथ फेरते जाना है, पीठ पर हाथ फेरते जाना है। जब आप गाय की पीठ पर हाथ फेरेंगे तो उसकी पीठ में से आपने देखा होगा कि एक वाइब्रेशन जैसा निकलता है, तो वो आपको पीठ पर हाथ फेरते हुए जाना है, फेरते जाना है। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम पितृदेवाय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम सूर्यदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः। इस मंत्र का आप जाप करेंगे तो आपको अपने सूर्य ग्रह की पॉजिटिविटी मिलेगी, सूर्य ग्रह के अच्छे परिणाम मिलेंगे। जन्म कुंडली में यदि आपका सूर्य नीच का है, पीड़ित है, कोई भी हो, तो सूर्य आपका अच्छा होगा। साथ ही साथ आपका आपके पितरों का भी आशीर्वाद आपको मिलना शुरू हो जाएगा। बोलिए जय श्री राधे। हो गया? तो इस उपाय को आप करिए, उसके बाद आप इसका अच्छा फल ले सकते हैं। दूसरी बात यह है कि सूर्य ग्रह को यदि आपको अच्छा करना है तो सूर्य की वस्तुओं का दान कीजिए। आप मंदिर जा सकते हैं या किसी जरूरतमंद को, दान उसी को देना है जो जरूरतमंद हो। पहले इस चीज को आप ध्यान देखिए, यदि आपने दान किया अच्छे भाव के निमित्त, अच्छे भाव से आपने
सामने वाले को दान किया और वो उस चीज का यदि आपको दुरुपयोग कर देगा तो उस चीज का आपको फल उतना नहीं मिलेगा। मेरा ऐसा निजी मानना है। फिर तो आप किसी भी चीज को आप मान सकते हैं, आपकी व्यक्तिगत राय हो सकती है इस चीज में, लेकिन मेरा ऐसा मानना है जहां तक कि आप कोई भी वस्तु, किसी चीज को यदि आप दान करते हैं तो उसका यदि दान लेने वाला उस चीज का यदि अच्छे तरीके से उसका भोग करता है तब आपको उसका अच्छा फल मिलता है। तो सूर्य ग्रह का आपको दान भी करना है। दान में आप क्या कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं, अन्न में आप गेहूं का दान कर सकते हैं और धातुओं में आप तांबे का दान कर सकते हैं। तांबे का दान आप यदि करेंगे तो इससे आपका सूर्य ग्रह अच्छा हो जाएगा। किसी मंदिर में आप आसपास पता कर लीजिए, आपके ग्रामीण में, आप शहर में रहते हैं तो आपके आसपास कोई मंदिर, यदि नया मंदिर का निर्माण हो रहा है तो आप वहां पर चले जाइए। वहां की पुजारी हैं, जो मंदिर के जो पुजारी जी हो, जो वहां के पंडित जी होते हैं, उनसे आप बात कर लीजिए और भगवान के निमित्त आप वहां तांबे के बर्तन दान दे सकते हैं, जिसमें कटोरी आ गई या थाली आ गई या घंटी आ गई, कोई भी ऐसी वस्तु जो तांबे से रिलेटेड हो। और रविवार के दिन ही उस वस्तु का आपको दान करना है। सूर्य ग्रह की होरा में दिन में 2 होराएं आती हैं ग्रहों की। सुबह सूर्य की होरा तो प्रातःकाल ही शुरू हो जाती है ब्रह्म मुहूर्त में, तो ऐसा तो संभव हो नहीं पाएगा कोई लोगों के लिए। तो दोपहर में ग्रह की होरा आती है। उस ग्रह की होरा में कोशिश करें, क्योंकि उस ग्रह का जब गोचर में संचरण होता रहेगा, जब वो ग्रह एक्टिव रहेगा प्रकृति में, तो तब उस ग्रह से रिलेटेड आपको उस ग्रह का दान करना होगा, तो आपको जल्दी बेनिफिट मिलेगा। ऐसा मैंने अपने निजी जीवन में अनुभव पाया। कई लोग कहते हैं कि दान करना है तो किसी भी वक्त दान कर दो, इस ग्रह का रात में दान कर दो, इस ग्रह का दिन में दान कर दो। नहीं, यदि आप वैदिक ज्योतिष की बात करें तो आपको उपाय यदि करने हैं तो उपाय आपको सही तरीके से व्यवस्थित ढंग से करने पड़ेंगे, तब जाके उसका आपको सही परिणाम मिलेगा। तो आपको किसी मंदिर में तांबे के धातुओं का दान, तांबे के बर्तनों का दान करना है, जिससे आपको सूर्य ग्रह की अनुकूलता मिलती रहेगी। और अपने पिता की बहुत सेवा करिए। देखिए, सूर्य हैं आपके पिता, और सबसे बड़ी चीज कि आप यदि अपने पिता की सेवा करते हैं, पिता का सम्मान करते हैं, तो आपका सूर्य ग्रह अच्छा होना शुरू हो जाएगा। जन्म कुंडली में आपका यदि सूर्य ग्रह नीच का भी है और यदि आप अपने पिता की सेवा करते हैं, आजकल तो लोग पैर भी नहीं छूते, क्योंकि हर घर में, और आज की परिस्थितियां कुछ ऐसी हो गई हैं कि हर घर में किसी कारण से रिलेटेड पिता में मनमुटाव हो गया, बातचीत नहीं होती। यदि आप दूर रहते हैं, यदि आप दूर भी रहते हैं, तो पिता की फोटो अपने पास रखें, अपने वॉलेट में रखें या फिर अपने घर पर रखें। यदि आपके पिता नहीं हैं तो आप एक काम करिए कि उनकी फोटो के निमित्त यदि आप कहीं जा रहे हैं तो भगवान का नाम लेकर अपने पिता के समक्ष खड़े हो जाइए। यदि पिता नहीं है तो उनकी फोटो के समक्ष खड़े हो जाइए और अपने पिता का ध्यान कीजिए कि वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, और अपने पिता को प्रणाम कीजिए और अपने पूर्वजों का ध्यान कीजिए और अच्छे तरीके से उनका अभिवादन कीजिए। तब जाके आपको सूर्य ग्रह के अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे और आपका जीवन में सूर्य ग्रह से रिलेटेड समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जन्म लग्न कुंडली में भी आप सूर्य ग्रह अच्छा करेंगे तो सरकारी नौकरी का कारक भी सूर्य है। सूर्य ग्रह यदि आपका अच्छा है तो गवर्नमेंट जॉब भी आपकी लग सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो सूर्य ग्रह यदि आपका अच्छा रहेगा तो आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलनी ही मिलनी थी। तो जो मैंने ज्योतिष के कुछ उपाय बताए हैं सूर्य ग्रह से रिलेटेड, इस उपाय को आप करिए और निश्चित ही इसका आप लाभ पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसी ही अच्छी वीडियो ज्योतिष के माध्यम से मैं आपके साथ वैदिक ज्योतिष के आधार पर आपके लिए साझा करता रहूँगा और ज्योतिष के उपाय आप तक पहुँचाता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राधे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में।